से है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो है। जंकुक आप इतना टेंशन मत लो, मैं आपकी खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। मैं अब आपकी होने वाली पत्नी हूँ, जैसे आप रहोगे ना वैसे अब मैं भी रहना चाहती हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस सवाल से बहुत खुश हूँ और मॉम डैड पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक्स ताई तुम्हें मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए। ताई मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है जंकुक? क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर घूमने चलोगी क्या? चलूंगी, पर हम क्या कल चल सकते हैं क्या? आज तो वैसे भी पूरा टाइम यहाँ बातें करते करते निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया। ठीक है ताई, तो फिर हम कल चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। हाँ जंकुक, कल हम पक्का दोनों साथ में कहीं घूमने के लिए चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जंकुक, तो तुम भी अब आराम से जाना। ठीक है ताई, अब मैं जा रहा हूँ। और जंकुक फिर अपने घर चले जाता है और ताई अपनी मॉम से कहती है कि मॉम वो जंकुक बोल रहा था कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए चले। तुम गई नहीं बेटा फिर उसके साथ? जंकुक तो चला गया। मॉम वो मैंने जंकुक को कल का कहा है, हम कल जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल चले जाना। वो ताई बेटा तुम्हारी क्या आई से बात हुई? सुबह से गई है, कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं हुई उससे? नहीं मम्मी, मेरी आई से कोई बात नहीं हुई है, पर हाँ वो अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने गई है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आयु का मैं इतना लोड भी नहीं ले रही हूँ, वो तो अपने हिसाब से ही रहती है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमसे। जाओ बेटा, अब तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें कल जंकुक के साथ बाहर घूमने भी तो जाना है। ठीक है मॉम, मैं आराम कर लेती हूँ। आयु अपने फ्रेंड वोगम से मिलने के लिए फिर चली जाती है। वोगम और आयु एक दूसरे को 2 साल पहले से ही जानते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ओहो वोगम, मैंने तुम्हें कितना मिस किया ना, इतना टाइम लगा दिया तुमने आने में। ओहो सॉरी यार आयु, लेट हो गया, वो डेट का कुछ काम था, मीटिंग वगैरह, तो मैं लेट हो गया। ओहो, फ्रेंड से ज़्यादा जरूरी तुम्हारे लिए मीटिंग ही होने लगी। ऐसा कुछ नहीं, वो डेट को कुछ डील करनी थी बिजनेस के बारे में, इसलिए लेट हो गया। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरी। तुम्हें तो एक बार भी मेरी याद नहीं आई। तुमने तो एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि आयु तुम कैसी हो। वाह आयु, तुम इतना मत सोचो यार, अब क्या करूँ, मीटिंगों की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाई, इसलिए हमारी बात नहीं हुई, सॉरी यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ पक्का, अब कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। अभी मैं चलूँ, मुझे कुछ काम है यार। ठीक है बाय, तो फिर हम कल मिलते हैं। आयु अपने घर आ जाती है और आर्यन जिनसे कहते हैं कि जंकुक कितना समझदार है ना, जिसे ताई की कितनी फिक्र है, उससे मिलने के लिए घर आ गया। हाँ जी, मुझे भी जंकुक और ताई दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसे ताई की अभी से कितनी फिक्र है ना कि वो उससे मिलने के लिए घर आ गया। हाँ जी, जंकुक बहुत समझदार लड़का है। अगर इसकी जगह और कोई लड़का होता तो वो घर मिलने नहीं आता, वो ताई को ही बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाता। पर जंकुक को कितनी फिक्र है ताई की। हाँ जंकुक बहुत समझदार लड़का है, वो ताई को हमेशा खुश रखेगा, वो ताई की हमेशा सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, वो बहुत खुश रखेगा ताई। हाँ हमारे ताई बिटिया को तो सही लाइफ पार्टनर मिल गया है, पर आयु का कुछ समझ नहीं आता उसको क्या होगा, उसकी कैसे लाइफ निकलेगी पूरी। हाँ जी, मुझे भी रात दिन उसी की चिंता खाई जाती है, पर क्या करे, उसका समझ नहीं आता, पता नहीं कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा उसे। जिन तुम इतना टेंशन मत लो, हमारे ताई बिटिया को जैसा लाइफ पार्टनर मिला है वैसे ही आयु को मिल ही जाएगा। हाँ जी वो तो है, पर फिर भी क्या करूँ, उसकी माँ हूँ, टेंशन तो रहती है। ओहो जिन तुम इतना क्यों लोड ले रही हो, वैसे भी वो अपनी पसंद के लड़के से थोड़ी ना शादी कर लेगी।
अगर वो चाहती तो अपनी पसंद से करती तो वो उसी दिन जंकुक से सगाई कर लेती। हाँ वो तो है, पर क्या करे, पता नहीं कैसे लड़के से सगाई करेगी, पता नहीं कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा इसे। ओहो मम डैड, क्या बातें हो रही है आप दोनों में? कुछ नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही आयु की बातें कर रहे थे। ओहो मम, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप आयु को लेकर इतना परेशान मत होया करो। वो आपकी एक नहीं सुनेगी, वो अपनी लाइफ खुद सेटल करेगी। वे ना तो आपकी मानेगी ना ही डेट की मानेगी, सिर्फ उसे अच्छा लगेगा वही करेगी। आप इतना लोड मत लो उसका। पर क्या करूँ बेटा, उसकी माँ हूँ, टेंशन तो होता है। भगवान करे उसे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। जिम ताई सही तो कह रही है, इतना लोड क्यों लेती हो? जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। चलो छोड़ो सादी बातें, कुछ अच्छी बातें करते हैं। देख मैं कहूँ आपसे एक अच्छी बात, मानोगी क्या मेरी बात आप? हाँ बेटा बोलो, क्या बातें कहो। वो डेट में ये कह रही थी कि आप और मॉम दोनों, हम जब से पेरिस से आए तब से आप दोनों कहीं घूमने नहीं गए, तो आप चले जाओ। हाँ ताई, तुमने ये बात तो सही कही है, इससे तुम्हारी मॉम का थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, कहीं बाहर घुमाएगी तो। पर तुम्हारी मॉम तैयार हो जब ना, वो हाँ तो करे जाने के लिए, मैं अकेला कैसे जाऊँ? जब से तुम दोनों घर आई हो पेरिस से, तब से उसे तो कहीं जाना ही पसंद नहीं है, तुम दोनों के साथ ही अच्छा लगता है उसे। डेट आप एक बार मॉम से जाकर कहो तो सही कि हम कहीं बाहर घूमने चले। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। ठीक है डेट, अब बात करिए। अरे जी सुनो जरा, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले क्या? बहुत दिन हो गए बाहर घूमे हुए अपने। नहीं नहीं जी, मुझे नहीं जाना, मुझे तो अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पे ही रहना अच्छा लगता है। मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगी घर पर। मुझे घूमने से ज़्यादा इन दोनों के साथ रहना पसंद है। मैं तो इन्हीं के साथ रहना पसंद करती हूँ बाहर घूमने से ज़्यादा। मुझे पता था तुम नहीं जाओगी, पर क्या, ताई के कहने पे मैं तुमसे पूछने के लिए आ गया था। आपको तो पता ही है मेरी तबीयत वैसे आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, मैं वैसे बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ, इसीलिए मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती ज़्यादा। ठीक है जी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे पसंद नहीं है मेरी जान को परेशान करना। ऐसे ही आर्यन और जिन दोनों बातें करते रहते हैं, उधर शुभा और जिमिन दोनों भी जंकुक से बातें करते हैं। क्या हुआ जंकुक, बहुत खुश नजर आ रहे हो आज? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। तुम्हें पता नहीं है देवर जी ताई से मिलने गए थे, तो खुश क्यों नहीं होंगे? वो भाभी ऐसा कुछ नहीं है। ओहो जिमिन, तुम जंकुक को क्यों परेशान कर रही हो? ओहो जी, मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनसे ऐसे ही बातें कर रही हूँ। देवर जी, क्या तुम मेरी बातों से परेशान हो रहे हो क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं आपकी बातों से कोई परेशान नहीं हो रहा हूँ। देखा जी, देवर जी तो मेरी बातों से बिल्कुल परेशान नहीं, पर पता नहीं तुमको क्यों ऐसा लगता है कि देवर जी मेरी बातों से परेशान होते हैं। जितनी तुम्हें अपने भाई की फिक्र है ना, उतनी ही मुझे मेरे देवर जी की भी फिक्र है, आई समझ में? ओहो जिमिन, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि तुम्हें फिक्र नहीं है, मैंने कब कहा ऐसा कुछ भी? हाँ तो मुझे कुछ कहना भी मत, आई समझ में? ओहो भैया भाभी, आप दोनों मेरे लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं जंकुक, हम तुम्हारे लिए लड़ नहीं रहे हैं, तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। वो तो तुम्हें पता ही है ना, तुम्हारी भाभी को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, बस ऐसे ही मेरी बातों पे गुस्सा आ रहा होगा उसे। भैया आपको पता है कि भाभी को ऐसे ही गुस्सा आ जाता है, तो फिर आप भाभी से ऐसे क्यों करते हो? थोड़ी बहुत तो लड़ाई चलती रहनी चाहिए यार, जब भी तो लाइफ में मजा आए, नहीं तो काहे का मजा है। ऐसे ही जंकुक और शुभा दोनों बातें करते रहते हैं, और अब ये पार्ट मैं यही खत्म कर रही हूँ। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर पाऊँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।